बिंदास झक्कास, सब लोग अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, सुपर हैं। आप सब लोगों का आज इस 18वें दिन में आरसीएम पाठशाला की तरफ से मैं आपका दोस्त सुनील कागसर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आपका जो उत्साह है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आज हम 18वें दिन में, ये 90 दिनों का जो हमारा कोर्स है उसके 18वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो साथियों, मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी जो है आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज आप शायद समझ गए होंगे कि आज मैं किस बात के बारे में आज से आपसे बातचीत करने वाला हूं। आज क्योंकि 18वां दिन है और 18 साल का जब एक बच्चा हो जाता है तो कहते हैं कि वो बालिग हो जाता है, कानूनन भी जो है ना उसको एक दर्जा अलग से मिल जाता है, उसको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। मतलब कि उसको ये मान लिया जाता है कि अब जो है ये बड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा कि जब हम 18 साल की एज में पहुंचते हैं तो 18 साल की एज के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह होता है, जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। और उस वक्त हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर होता है, शिखर पर होता है। तो चलिए आज इसी उत्साह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं पिछले 7 सालों का अनुभव अगर आपसे शेयर करूं तो मैं एक बात 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कंटेंट है ये सबके ऊपर भारी पड़ता है। उत्साह जो है वो किसी व्यक्ति की नॉलेज, किसी व्यक्ति की जानकारी, किसी व्यक्ति के उसने क्या क्या आता है उसे, उस सब के ऊपर कोई एक चीज़ भारी पड़ती है, वो है उत्साह। उत्साह की जो पराकाष्ठा है यदि आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने टिक नहीं सकती। आप वो हस्ती बन जाते हैं कि फिर आप बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। उत्साही लोगों से ही लोग मिलना पसंद करते हैं। बुझे हुए, शर्माते हुए और बिल्कुल मध्यम, जो बिल्कुल बहुत कम बात करता है, उसको लोग आज के समय में पसंद नहीं करते हैं। ये ज़माना वो ज़माना है जब आपको मुखर होना पड़ेगा, आपको अपनी बात खुल के रखनी पड़ेगी, और वो भी उत्साह के साथ। तो उत्साह के ऊपर हम बात करेंगे। एंथुजियाज़म भी इसको बोलते हैं, एंथुजियाज़म भी इसको बोलते हैं। बहुत सारी बातचीत हम आज लोग करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और कोटेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सफलता एक खेल है। ये बात आप तय कर लीजिए, मान लीजिए इस बात को, क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके वहाँ प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे आपको कुछ सीरियस चीज़ें पता होनी चाहिए कि सफलता क्या है। कई बार जो है सफलता के बारे में हम लोग कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं, कि जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि सफलता तो किस्मत का खेल है। माय डियर फ्रेंड्स, ये किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, खेल ज़रूर है। कैसा खेल है? सफलता एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे, आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे, आपकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जितनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे, आप खेल को उतने ही सफल तरीके से खेलेंगे। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर आप सफलता को एक खेल मान लेते हैं कि ये तो एक खेल है, मुझे हर रोज़ जो है ना लोगों से मिलना है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, तो आपको करना क्या होगा? आपको सफलता के लिए ज़्यादा बार खेलना होगा। सफलता एक खेल है। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे, जितने ज़्यादा प्लान दिखाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा बार आपकी जीतने की संभावनाएं हो जाएंगी। आप एक उदाहरण के तौर पे देखें कि एक व्यक्ति जो है 10 टूर्नामेंट जीतना चाहता है। 10 टूर्नामेंट वो जीतना चाहता है कि मुझे कम से कम 10 मेडल मिलने चाहिए। तो 10 मेडल हासिल करने के लिए अगर वो व्यक्ति केवल 5 ही गेम खेले, केवल 5 गेम खेले, तो क्या ये संभव है कि 5 गेम खेलने के साथ ही उसको 10 ट्रॉफियाँ मिल जाए नंबर 1 की? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 5 की जगह 20 गेम खेले तो बताइए क्या संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नंबर्स का गेम है। सफलता एक खेल है। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे आप उतनी ही ज़्यादा बार जीतेंगे, और जितनी ज़्यादा बार जीतेंगे
आप उतने ही ज़्यादा सफल तरीके से खेलेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हम लोग आरसीएम बिजनेस में जिस भी फील्ड पर, जिस भी पिन पर जाना चाहते हैं, वहाँ इस कंटेंट को थोड़ा मैच करके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। चलिए, आज हम उत्साह के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। उत्साह जो है, सबसे पहली चीज़, ये जो एंथुजियाज़म होता है, ये संक्रामक होता है। ये जैसे आजकल जो है कोरोना डिजीज़ जो है वो संक्रामक डिजीज़ है। वो कहते हैं कि एक दूसरे से ये फैलती है। एक आदमी से मास्क लगा के हम लोग सारा दिन रहते हैं फील्ड में जब जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है, हमें ये पता है कि ये जो है ये फैलती है। ठीक इसी प्रकार से उत्साह जो होता है ये संक्रामक होता है। ये बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है। उत्साह जो है हमेशा संक्रामक होता है। आप देखते होंगे कभी कभी जो है ना, किसी महफिल में आप गए होंगे और वहाँ पे बहुत शांत और सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था, सब लोग जो है चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से एक उत्साहित व्यक्ति वहाँ एंटर करता है और वो इधर से एंट्री करता आते कहता है, हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो, ये वो, सबको गले लगाता है, सबके साथ मिलता है और सबको झकझोर के रख देता है। सब लोग अचानक से जो है एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो उस वक्त हम अगर उत्साहित हैं तो सामने वाला हमारा वेलकम करेगा, हमें पसंद करेगा, हमसे बात करना चाहेगा, हमारी बात को सुनना चाहेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, अगर हम लोग मरे मरे से, बुझे बुझे से हैं, तो जो लोग हमारी बात को सुन भी रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे और सुनना बंद कर देंगे। और ये होता है, बहुत बार होता है। तो उत्साह सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट है। आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात, शिव खेड़ा जी जो है, शिव खेड़ा जी एक बात बोलते हैं कि कभी भी, जब भी आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट या प्लान या आप कंपनी के बारे में कुछ भी बताते हैं, तो कभी भी ना तो आपका प्रोडक्ट बिकता है ना आपका प्लान बिकता है। ये दोनों चीज़ें नहीं बिकती। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आपका ना प्रोडक्ट बिकता है ना आपका प्लान बिकता है। लोग कभी भी ना तो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और ना ही प्लान को ज्वाइन करते हैं। नेवर एवर एवर, ये बात गांठ बांध लीजिए। लोग केवल और केवल आपके उत्साह को, यदि किसी ने प्रोडक्ट खरीदा है तो उसने आपके उत्साह को खरीदा है। यदि किसी ने प्लान को ज्वाइन किया है तो उसने आपके उत्साह को ज्वाइन किया है कि आप इस बिज़नेस को लेके कितने एक्साइटेड हैं, आप इस प्रोडक्ट को लेके कितने एक्साइटेड हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा है। ये बात मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, हज़ारों हज़ार बार इस्तेमाल करके देखी है कि कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्लान नहीं लोग ज्वाइन करते, लोग उत्साह को, लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को कोई नहीं ज्वाइन करता। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि यदि कोई व्यक्ति आरसीएम बिजनेस को छोड़ के जाता है तो वो आरसीएम को छोड़ के नहीं जाता है, वो आपको छोड़ के जाता है। इस बात को आप आज ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में रखें कि जब भी आप किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं या प्रोडक्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं, या आपने किसी को अपने घर पे बुलाया है, तो उस वक्त आप उत्साहित हैं कि नहीं हैं? कहीं आप जो है उसके सामने जहाँ कई बार होता है क्या है, हम लोग जब शुरू में प्लान दिखाने के लिए जाते थे तो प्लान दिखाते दिखाते सामने वाला किसी न किसी राजनीतिक बात का जिक्र छेड़ ही देता है। आजकल सबके पास एक ही काम है, वो है आलोचना करना कि ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, उसने ऐसा नहीं किया। और अक्सर जो है शुरू में हम उसकी बातों में, हमें लगता था कि इसकी बातों में हमें बात काटनी नहीं है, इसकी बात के साथ बात मिला, और हम भी वैसे ही जो है ना वही मरी मरी बातें, हाँ जी क्या करें जी, हमारी गली में भी पता नहीं क्या हो गया, अभी सीवर भी बंद हो गया था जी, पानी 3 दिन से नहीं आया है जी, लाइट का तो बुरा हाल है जी। वाकई में सही कह रहे हो ना, ज़िंदगी तो दूबर हो गई है, नासूर हो गई है, और दोनों रोने वाले वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं और प्लान तो गया भाड़ में। अब अगर आप इस तरीके से उसके साथ बैठ के यही वही रोने वाली बातें करना शुरू कर देंगे तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। फिर वो कहेगा
जी कहाँ आप भी इस कंपनी में फंस गए, मैंने भी किया था जी, पहले ही ज्वाइन हुआ था जी, इसमें तो ये गलत है जी, हाँ जी हाँ जी। फिर वो बातें किस दिशा में जा रही हैं? बातें उसी दिशा में जा रही हैं जहाँ पे नहीं जानी चाहिए थी। तो अगर आप जाते हैं, आप हैंडशेक, पहली बात तो हैंडशेक हाथ मिलाने से ही पता लग जाता है, सामने वाले व्यक्ति को अंदाज़ा हो जाता है कि आपका इस कंपनी के ऊपर, आरसीएम के ऊपर भरोसा है कि नहीं है। सारी बात यहीं से, मैं कहता हूँ कि इसी बात में सारी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका शेक हैंड होता है, उसी से आदमी जो है ना डिसाइड, उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसके साथ में ज्वाइन होना है कि नहीं होना है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की एक टेप है, 5 साल 45 साल के अंदर जो आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने जिक्र किया है कि एक बार एक सेमिनार होने के बाद जो है वो जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपस में जो है उनका थोड़ा सा तनातनी हो गई थी, वो आपस में झगड़ रहे थे। तो वत्स साहब ने पूछा कि भैया क्या हुआ? तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने बताया कि सर मैं जो है इस आदमी को लेके आया घर से, मैंने इस आदमी का टिकट लिया और इस आदमी को यहाँ बैठाया, और अब ये जो कह रहा है कि मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो वत्स साहब ने पूछा भाई बात तो बड़ी सीरियस है, बोले ज्वाइन क्यों नहीं होगा भैया, इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं होगा? उसने बोला कि सर मैं ज्वाइन तो करूंगा आरसीएम, लेकिन मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। बोले कमाल की बात है भाई साहब, ये इन्होंने आपके लिए टिकट खरीदी या आपको घर से लेके आए, आपको इनवाइट किया इन्होंने, अगर ये नहीं लेके आते तो आप ज्वाइन कैसे करते? बोले देखिए सर, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तब जो है ये व्यक्ति, जब आप बहुत अच्छी बात बताते थे सब लोग तालियां बजाते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल सुनसान और शांत बैठा हुआ था, ना ये ताली बजा रहा था, ना इसको कुछ बात अच्छी लग रही थी। तो बताइए आप, मैं कैसे इस आदमी के साथ में ज्वाइन हो जाऊं? तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, लोग बिजनेस में काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके घर पे जाके ये रोना रोएंगे कि भाई साहब मैं तो मजबूर हो गया जी, दाल रोटी बिल्कुल नहीं चल रही जी, बिल्कुल नाश हो गया जी, और अब तो जो है ना मेरे पास चारा ही नहीं है जी, मैं तो केवल आरसीएम ज्वाइन सोच रहा हूँ जी, यहाँ से ही कुछ पैसा आ जाए, लेकिन क्या करूँ जी, पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, केवल 500 रुपये का चेक आया है, और भाई साहब अगर आप भी ज्वाइन हो जाएं तो देखो मेरा कुछ भला हो जाए। यार ऐसे कोई ज्वाइन करेगा क्या? ये कोई तरीका है किसी आदमी को? क्या बता दिया उसको कि कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर? आप इतने एक्साइटेड होने चाहिए कि सामने वाला, मैं कहता हूँ पहली बात तो देख के ही घबरा जाए कि पता नहीं अगर ना कर दिया ना पता नहीं क्या हो जाएगा। एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जाके उसको थपेड़ दो कि भाई ना ज्वाइन किसा नहीं होता, ले तेरे 2 गुर्रे धरूं, ऐसे नहीं। सरल तरीके से, आपके चेहरे के ऊपर अगर चमक नज़र नहीं आ रही है तो थोड़ा सा क्या करें, जाएं मुंह धो के आएँ। उदास चेहरे पे एक शेर मुझे याद आया कि जिन चेहरों का श्रृंगार, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उन पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। जिन चेहरों का उदासी श्रृंगार करती है उन चेहरों पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। आप सोचिए वहाँ पे कोई दूसरा हमारे साथ क्यों ज्वाइन होगा? तो उत्साह सबसे ज़रूरी, आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, इसका एक दूसरा जीता जागता उदाहरण है श्रीमान दिनेश चौधरी जी। जानते हैं आप लोग दिनेश चौधरी जी को? नहीं जानते हैं तो उनका एक वीडियो आपको यहीं YouTube चैनल पे मिल जाएगा, 1 घंटे का उनका वीडियो देखिए कितने उत्साहित है। उन्होंने एक दिन हमें बताया एक प्रोग्राम के अंदर, बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जब उनको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किए हुए लगभग 2 साल का वक्त हो चुका था, उस वक्त जो है वो प्लान दिखा रहे थे एक व्यक्ति को, और वहाँ पे साथ में बीसी छाबड़ा जी थे। और जब वो प्लान दिखा रहे थे तो वो उन्होंने क्या कर रखा था, उस प्लान में कंपनी को यहाँ बीच में खड़ा कर रखा था, और यहाँ जो है कुछ यहाँ पे जो है कस्टमर था, और यहाँ पे इस तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर वगैरह उन्होंने बना रखे थे। ये इस तरीके से प्लान दिखाते दिखाते उन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया था, जबकि प्लान ऐसे है ही नहीं। वो इतने एक्साइटेड होते थे अपने प्लान को दिखाते हुए कि
प्लान क्या दिखा रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। मैं इसीलिए तो बार बार बोलता हूं कि जब आप प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान के अंदर कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं अभी सीखा नहीं हूं, मुझे तो अभी दिखाना नहीं आता है, मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे यार, सामने वाले ने जिसको प्लान दिखा रहे हो वो क्या PhD होल्डर है इस प्लान का? उसने क्या डिग्री हासिल, क्या उसने कोई डिग्री हासिल कर रखी है जो आपके प्लान में कमियां निकाल देगा? वो कमियां तब निकालता है जब हम मरे मरे से आवाज़ में, सर देखिए ना RCM ये है जी, देखो जी मेरा भी भला हो जाएगा जी, सर थोड़ा सा तो कर लो जी ज्वाइन, देखो जी हमारी चाय पत्ती जो है ना ठीक है जी, बहुत अच्छी है जी, वैसे तो जो है ना सर, ये जो चीज़ें हैं उत्साह से संबंधित हैं। आप अगर उत्साहित है, उत्साहित तरीके से सामने वाले को प्लान दिखाते हैं तो उसको प्लान कुछ नहीं दिखता है, उत्साह दिखता है और ये संक्रामक होता है और ये दूसरे में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्रवेश करता है वो यस कहता है, बोले ठीक है भाई साहब ज्वाइन कराओ यार, फॉर्म भरो मेरा भी, मैं भी करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी जो है ना, रोते हुए बच्चे को कोई नहीं उठाना चाहता, रोते हुए बच्चे को कोई भी नहीं उठाना चाहता। खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बच्चे को हर कोई अपनी गोदी में, अपनी छाती से, अपने कंधे पे बैठाना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो ये कैसे हो सकता है कि हम जिस आदमी को ज्वाइन करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अगर हम उत्साहित नहीं हैं तो कितना ही बढ़िया प्लान हो, कितनी ही बड़ी इनकम हो, आपको कितना ही जो मर्जी आंकड़े पेश कर दे, सामने वाला कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। तो उत्साहित रहें। अब कैसे उत्साहित रह सकते हैं? इसके लिए 2-3 तरीके हैं। उत्साह सभी गुणों पर भारी होता है, ये बात को लिख लीजिए। उत्साह सभी गुणों पर भारी होता है, सभी गुणों पर भारी होता है भाई साहब। इसका वजन सबसे भारी है, ये सबके ऊपर भारी पड़ता है। अगर आप उत्साहित हैं तो आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ भी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। आप RCM के बारे में एक्साइटेड हैं तो पूरा देश आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर एक्साइटेड नहीं है तो मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूँ कि उत्साह को कैसे हमें बढ़ाना है। सबसे पहली चीज़, यदि आपको लगे कि आप उदास हैं, आप किसी आदमी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और आप उदास हैं, तो करना क्या है? खड़े हो जाएं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन करना क्या है? यही एक तरीका है जिससे आप उत्साहित हो सकते हैं। पहला काम क्या करें? खड़े हो जाएं। खड़े होके थोड़ा सा चलें, थोड़ी लंबी सांस लें, मुंह को धो लें, अगर हो सकता है तो नहा लें एक बार, और नहा के फिर से जो है थोड़ा लंबी सांस ले, उछले कूदें। ध्यान रखें, ये मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे कभी आप सोचो ये क्या बता रहे हैं वकील साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप किसी के दरवाजे पर प्लान दिखाने गए हैं और उससे पहले आप उत्साहित नहीं हैं, दरवाजे की घंटी बजाने से पहले मोबाइल में अपने थोबड़े को देख लीजिएगा कि शक्ल अच्छी है कि नहीं है, 12 तो नहीं बजे हुए हैं। अगर 12 बजे हुए, पहले घर में एंट्री करने से पहले मुंह धोइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, लंबी सांसें लीजिए और थोड़ा उछल कूद कर लीजिए, दौड़ लीजिए उस सड़क पर। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लोग क्या कहेंगे, पागल आदमी है दोपहर के अंदर जो है दौड़ लगा रहा है सड़क के ऊपर। सर, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपको उत्साहित होके ही किसी व्यक्ति के सामने जाना है। अगर उत्साह नहीं है तो उत्साह पैदा करना है, उछलना है, कूदना है, थोड़ा सा दौड़ना भागना है। कोई म्यूजिक लगाइए अपने कानों में अच्छा सा, जो एक्साइटेड हो, जिसके अंदर एक्साइटमेंट, 1 से 3-4 सॉन्ग्स अपने मोबाइल में, जिसको बोलते हैं एनर्जी बूस्टर सॉन्ग्स, ऐसे कम से कम 2 से 4-5 सॉन्ग्स आप अपने मोबाइल के अंदर 5 ऐसे सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखें। या कोई वीडियो आपको पसंद हो जो आप डाउनलोड करके रखें, जहाँ से आपको एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि अब तो मैं कुछ करके रहूँगा। ऐसे अगर कुछ वीडियोज़ आप रखेंगे, किसी व्यक्ति के सामने जाने से पहले
उत्साहित अगर नहीं भी हैं तो उत्साह आ जाएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपका चेहरा आईना है। लोग इस चेहरे को देख के बता देते हैं कि आँखों में क्या है और दिल में क्या है। ये सबसे पहला इंप्रेशन है, जहाँ से आपका प्रोडक्ट सेल होगा, जहाँ से आपका प्लान सेल होगा, जहाँ से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो पहला तरीका उत्साहित होने के लिए क्या करना है, अगर आप उदास हैं, थोड़ा सा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब आपको बिल्कुल हमेशा के लिए उत्साहित नहीं होता सर। ऐसा हमेशा कभी न कभी कोई न कोई प्रॉब्लम आती है। आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, घर से घरवाली का फ़ोन आ गया कि जो है ना बच्चा जो है आज रिज़ल्ट आया था और आज उसका जो है फर्स्ट आना था उसको, तो वो तो थर्ड आया है और अब बच्चा रो रहा है। आप जो है ना, हो सकता है आपको भी झटका लगे, यार ये क्या हो गया, वो तो फर्स्ट आना चाहता था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको हमेशा के लिए हमेशा टकराती रहेंगी। ये मानवीय स्वभाव है, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। वो तो टकराएंगी, तो वो जब टकराएंगी तब आप अपने आप को कैसे चेंज करें, उसके लिए तरीका है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा लंबी सांस लें, उछले, कूदे, भागे, नाचे या कोई सॉन्ग सुने जिससे आप एक्साइटेड होते हैं। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका उत्साह वापस आ जाएगा। और क्योंकि आप ध्यान रखें, यही ट्रांसफ़र होने वाला है, प्लान नहीं ट्रांसफ़र होने वाला, प्रोडक्ट भी नहीं सेल होने वाला, उत्साह ट्रांसफ़र होने वाला है और उत्साह ही सेल होने वाला है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है उत्साहित होने के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं दौड़ूंगा, भागूंगा या कुछ भी है, आपको थोड़ा हिचक हो रही है इस काम को करने में, वैसे ये तरीका सबसे आसान है। उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आपको लगे थोड़ा मुश्किल है, यार ये कैसे होगा, मैं तो मेट्रो ट्रेन में बैठा हूँ, यहाँ पे उछलूँगा, कूदूँगा, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, या आप किसी के घर पे ही बैठे हैं, सामने फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट बैठे हैं, और फिर आपको कोई ऐसा उत्साह की कमी अगर नज़र आ रही है, तो क्या कर सकते हैं? उस वक्त आप अपने शांत मन से शांत हो जाएं, थोड़ी लंबी सांस लें और अपने सपनों के बारे में सोचें, अपने सपने याद करें। याद करें कि आपने इस बिज़नेस को किस लिए ज्वाइन किया है। आपने इस बिज़नेस को इसलिए ज्वाइन किया है कि आपके पास एक लंबी सी कार होगी, इतनी लंबी कार होगी, और उस कार के अंदर आप जो है अपना पूरे विश्व को भ्रमण के लिए जाएंगे। आपके पास एक हवाई जहाज़ होगा। आपने एक सपना लिया था कि आपके पास एक हवाई जहाज़ होगा और उस हवाई जहाज़ से आप पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे। आपने सपना लिया था कि आप एक बहुत सुंदर सा मकान बनाएंगे और उस मकान के अंदर एक सुंदर सा झरोखा होगा जहाँ पे बैठ के, एक टेरेस होगा, उस टेरेस पे बैठ के आप अपनी पत्नी के साथ चाय पिएंगे और फिर आप जो है अपने भविष्य की कल्पना करेंगे कि हमारा जो भविष्य है कितना शानदार है। हम जो है अपनी कॉलोनी के अंदर सबसे खूबसूरत घर के अंदर रहते हैं। हम जो है कितनी खुशनसीब हैं, हमारे पास जो है 4-4 गाड़ियां हैं, हमारे पास जो है हेलीकॉप्टर भी है, पता नहीं आपको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगी मेरी ड्राइंग्स। हमारे पास जो है खूब सारी ज़मीन है। ऐसी बहुत सारे सपने जो आपने देखे थे इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले, उन सपनों को याद कीजिए, उन सपनों को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि मुझे ये सब मिलने वाला है, मैं इस सब को पा के रहूँगा, मैं इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप के टूर पर जा रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए किसी श्रद्धालु जो आपका जो धार्मिक स्थान है उसके ऊपर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। याद कीजिए उन सपनों को, आप देखेंगे कि आपका जो एनर्जी लेवल है अचानक से बढ़ गया है और आप जो है खुश नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आप अपने उत्साह को हमेशा बनाए रख सकते हैं। जब जब आपको ये लगे कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, जो मर्जी सर, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के ज़रूरी तत्व हैं।
चैलेंज होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अगर चैलेंज नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ ध्यान रखिए सर, इस चीज़ को मान लीजिए। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बिना चैलेंज के ज़िंदगी नहीं हो सकती। चैलेंज के साथ ही जीना पड़ेगा, चैलेंज के साथ ही हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। चैलेंज हैं तो ज़िंदगी है, चैलेंज हैं तो ज़िंदगी है, चैलेंज नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। आप थोड़ा सा पंडित जी की एक टेप से मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि चैलेंज क्या होते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते क्यों आते हैं। जैसे कि आप जो है, आपके पास मान लीजिए एक कार है और उस कार के जो टायर हैं, उसके जो टायर हैं, उस टायर के अंदर आप देखते होंगे उसके अंदर छोटे 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 गड्ढे हैं कि नहीं है, ऐसे 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 करके, ये ऐसे है, ऐसे टायर होता होगा। लेकिन क्या हो अगर वो टायर बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो, जैसे कि ये बोर्ड है, इतना चिकना टायर भी तो बनाया जा सकता है ना। और सड़क जो है वो भी, उसके अंदर भी छोटे छोटे गड्ढे बजरी से बनाई जाती है। क्या हो उस सड़क के ऊपर भी मार्बल बिछा दिया जाए तो दोनों चीज़ें बहुत चिकनी हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी। तो क्या वो दोनों चीज़ें उस पर चल पाएंगी? कभी भी नहीं चल पाएंगी, वो वहीं पे घिसटती रहेंगी। ज़िंदगी भी ठीक ऐसे ही है, अगर उसमें गड्ढे हैं, चैलेंज है, ऊबड़ खाबड़ है, कभी अप हो रहा है, कभी बिजनेस डाउन हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी कोई ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है, कभी 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 क्या होता है अप लाइन छोड़ गई, कभी होता है डाउन लाइन छोड़ गई, कभी लगता है क्रॉस लाइन वाला मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर तोड़ के ले गया। दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये चैलेंज हैं, ये चैलेंज हैं तभी ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये स्मूथ हो जाएगी गाड़ी, वहीं रुक जाएगी। क्या हो उस दिन, अभी आपको लगता है कि लोग मानते नहीं हैं, लोग आरसीएम के बारे में ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग नेगेटिव बातें करते हैं। सर क्या हो, आप सोच के देखो, मुझे एक बात का जवाब देना, आप अपने आप से पूछना। आरसीएम बिजनेस सन 2000 में शुरू हुआ था, सन 2000 में शुरू हुआ था, और मैंने जो है ये बिज़नेस सन 2013 में ज्वाइन किया। अगर ये बात सन 2000 में ही सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गई होती, चलो 2005 में आ गई होती सभी लोगों को समझ में, और सब ने ज्वाइन कर लिया होता और अकेला मैं ही बच गया होता तो मैं किसको ज्वाइन कराता यार, सोचो तो। खुशियाँ मनाइए कि लोग अभी तक सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, खुशियाँ मनाइए कि सब लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी नेगेटिव हैं। आपके पास वो मौका है कि आप उन लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा होता कि सब लोग जुड़ गए होते, सब लोग जो है ना, सब लोगों ने आरसीएम कर लिया होता, सब लोग इस बिज़नेस में आ गए होते, फिर आप क्या करते? आपके पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। अपॉर्चुनिटी ही इसलिए है क्योंकि सब लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, सब लोगों को समझ में नहीं आया, सब लोग अभी भी ऊबड़ खाबड़ बातें कर रहे हैं। तो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चैलेंजेस का मुकाबला एक ही तरीका है कि हम लोगों को उत्साह के साथ बात करें, हम लोगों को उत्साह के साथ में ज्वाइन करवाएं और किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएं बिना। किसी भी व्यक्ति को कभी भी, हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उत्साहित अक्सर वही लोग रहते हैं जो सच्चे होते हैं। जिन लोगों के मन में कोई गड़बड़ी होती है वो उत्साहित नहीं होते। उनके चेहरे की स्माइल, जो उत्साह होता है ना, वो पिंचिंग होता है, ये भी ध्यान रखें। कई बार कुछ लोग जो है उत्साहित तो नज़र आते हैं, लेकिन उस उत्साह के अंदर एंथुजियाज्म कम नज़र आता है, टॉन्टिंग ज़्यादा नज़र आती है। चेक कीजिए कहीं आप ऐसा, कोई आदमी ऐसा तो उत्साहित नहीं है, आपको वैसा उत्साहित नहीं होना है। और किसी को नुकसान पहुंचाने की अगर भावना नहीं है तो फिर सच्चा उत्साह आपके अंदर पैदा होता है। और हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कुछ लोग अगर ऐसा गलत कर रहे हैं तो वो परमात्मा ऊपर बैठा है, वो सबका हिसाब रखता है, वो सबको जो है ना चेक करता रहता है। जो लोग इधर से उधर एक दूसरे को कभी कभार कर देते हैं, गलती से कर देते हैं या ना समझी में कर देते हैं, तो मैं उनको एक घटना बता देता हूँ।
एक बहुत बड़ी जो है ना, बड़ी बात तो नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी बात है। कभी कभी जो है ना इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, भाई मैं जो है ना यहाँ इस टीम के बजाय यहाँ आ जाता हूँ। ये पता है क्या बात है, ये ठीक वैसे ही बात होती है कि जैसे एक आदमी, पता है क्या सोचता है, एक आदमी सोचता है कि मैं जो है ना यहाँ से एक पत्ता है इस पेड़ को लगा हुआ है, इस पत्ते को तोड़ के इस पेड़ पे लगा दूँ। क्या ऐसे हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक पत्ता आप इस पेड़ से तोड़ के उस पेड़ पे लगा दें, ये यहाँ लग जाएगा क्या? कितना ही बढ़िया मजबूत फेविकोल का जोड़ लगा ले, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये पत्ता अगर बढ़ता तो यहीं बढ़ सकता था, यहीं बड़ा हो सकता था। तो कभी भी नेवर एवर एवर, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे को कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं कि मैं कुछ बात आपके लिए फ़ायदे की कर रहा हूँ, तो ये बात हमेशा 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 के लिए मन में बैठा ले, ध्यान में रखें कि कभी भी किसी पत्ते को इधर से उधर नहीं करना है, क्योंकि ये पत्ता यहीं ग्रो कर सकता था, यहाँ नहीं कर पाया तो कहीं न कहीं पत्ता जो है यहाँ बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर, मैंने कहा कभी भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप जहाँ हैं वहीं काम कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर वहीं आपकी टीम को बिल्ड कर दूंगा। आप मेरे से एजुकेशन चाहते हैं, इसीलिए तो कुछ लोग मतलब एजुकेशन चाहते हैं, UES से लीजिए, चैट विद सुरेंद्र वत्स से लीजिए, मुझसे लीजिए, लेकिन वहीं रहिए। तो ये बात कभी भी नहीं करनी है। ये मैं कुछ बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे चला गया था, माफ़ी चाहता हूँ, ये एक अलग दिन का एक अलग विषय है। लेकिन आज हम लोग उत्साह और उत्साह और उत्साह, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। उत्साह को ध्यान में रखेंगे, उत्साहित होके प्लान दिखाएंगे, उत्साहित होने के तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे। प्लान और प्रोडक्ट कभी नहीं सेल होता, ध्यान में रखिए। सेल होता है तो उत्साह सेल होता है, कोई आदमी ज्वाइन करता है, उत्साह को ज्वाइन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड। अगर आप और हम ऐसे 100-200 लोग जो हम हर रोज़ इस वीडियो को देखते हैं, ये 200-300 लोग भी अगर रोज़ाना उत्साहित तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कुछ समय बाद ये उत्साह कोरोना से भी ज़्यादा संक्रामक हो जाएगा और पूरी दुनिया, पूरा भारत उत्साहित हो जाएगा और हम फिर से नंबर 1 हो जाएंगे। भारत हमेशा से नंबर 1 था, है और हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल फिर से मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ। आज आपका 18वां दिन था, 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आप उत्साहित होने चाहिए। भारत माता की जय। जय RCM। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उत्साह को फैलाइए, उत्साह फैलता रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।